नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक नए सेशन में। यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन एक आई खबर को। यह खबर है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। चलिए जरा खबर पे एक बार नजर डालते हैं, फिर देखते हैं कि इस खबर में है क्या। तो यहाँ पे हुआ क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी। और उस सुनवाई के दौरान जो इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है। देखिएगा, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि रेप केस में जो महिला है वह खुद ही जिम्मेदार है। रेप केस के लिए महिला खुद जिम्मेदार है, जिसने रेप किया है वो जिम्मेदार नहीं है। तो एक इस तरह का बयान, इस तरह की टिप्पणी जो बहुत ही विवादित है, इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस तरह की टिप्पणी किनके द्वारा की गई है, जस्टिस कौन थे और किस विषय पे की गई है। तो चलिए देख लेते हैं खबर को। खबर यहाँ पे है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया है। हाल ही में फैसला दिया है और इसमें फिर से एक बार चर्चा में आ गया, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक इस तरह का एक फैसला आया था। उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों कनेक्टेड है, सेम टाइप के मैटर्स हैं, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 10 अप्रैल को हाई कोर्ट ने बलात्कार का एक मामला था जिसको सुन रहा था। और यहाँ पे बात क्या चल रहा था, यहाँ बात चल रहा था बेल गारंट करने के लिए। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बेल यहाँ पे दिया जा रहा था। बेल देना है कि नहीं देना है, ठीक है, जमानत देना है कि नहीं देना है, बेल ग्रांट करना है कि नहीं, इस विषय पे पूरा का पूरा सुनवाई हो रहा था। तो यहाँ कोर्ट ने जो अभियुक्त है उसको जमानत दे दिया है। ठीक है, यहाँ जमानत देते हुए कहा है कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया है और उसके साथ जो भी हुआ है उसके लिए खुद जिम्मेवार है। महिला जिसके साथ रेप हुआ है वह ही जिम्मेवार है, ऐसा कहना है हाईकोर्ट। हाई कोर्ट की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस संजय कुमार सिंह। ठीक है, सिंगल बेंच का यहाँ पे हियरिंग था, मतलब एक ही जस्टिस थे। यूपी में एमए की एक पढ़ाई करने वाली छात्रा थी। यह मामला पिछले साल का है। देखिए, मामला है 2024 का, सितंबर 2024 का मामला है। एक महिला थी जो कि एमए की पोस्ट ग्रेजुएशन की एक छात्रा है, और अपने मित्र लोगों के साथ एक बार अपना बार में, जो आपको पता होगा दिल्ली नोएडा का जो एरिया है एनसीआर का, वहां पे बार और रेस्टोरेंट इस तरह का कल्चर बहुत ज्यादा है। तो वहां पे वो गई थी, उन लोगों के साथ उसने ड्रिंक करा, रात में 3 बजे तक उन लोगों के साथ समय बिताया। उसके बाद उसके एक दोस्त ने, पहले ये लोग तीन, देख लीजिए, 3 लड़कियां थी और साथ में यहाँ पे 3 लड़के थे। ठीक है, साथ में यहाँ पे 3 लड़के हैं। ये सब गए थे एक साथ, एक ही साथ ये लोग गए हैं और एक साथ वहां पे पार्टी करी है। उसके बाद 3 बजे रात तक इन लोगों ने वहां पे शराब भी पिया है, अलग अलग तरह से पार्टी किया, मतलब जो वहां का कल्चर है उसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट करा। उसके बाद बोला गया कि हाँ, अब मुझे छोड़ दो। उस लड़की ने खुद लड़के को बोला है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, या फिर अगर अगल बगल में तुम्हारा फ्लैट है तो वहां छोड़ दो। तो बच्चे ने कहा, जो लड़का है उसने कहा है कि हाँ ठीक है, चलो मैं अपने यहाँ छोड़ देता हूँ, अपने फ्लैट पे छोड़ देता हूँ, वहां रेस्ट करना। लेकिन फिर उसने क्या करा है, लड़की को गाड़ी में बैठा करके यहाँ पे 3 महिला मित्रों के साथ दिल्ली में एक बार में गई थी, और जान पहचान के पुरुष से मिली थी, जिसमें से एक अभियुक्त भी है जिसने उसका रेप किया है। तो रेप जान पहचान का ही है, करने वाला जो इंसान है वह जान पहचान का ही है। अभी हम लोगों ने लास्ट लास्ट 2 दिन पहले यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने दिखाया था कि जो परिचित लोग हैं, परिचित लोगों के द्वारा इस तरह का जो यह दुष्कर्म किया जा रहा है, इसकी संख्या बहुत ही ज्यादा है अपरिचित लोगों से। फिर आप लोगों को अभी कल परसों का एक न्यूज है, जिसपे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि किस तरह से एक बच्ची के साथ जो घटना हुआ, उसमें भी परिचित ही था। जो एक 19 वर्ष की बच्ची थी, जो अपने मित्र के यहाँ, अपने जो उसकी फैमिली है, जो फ्रेंड है, सहेली है, तो उससे उसके यहाँ मिलने गई थी, और रास्ते में उसके कुछ दोस्त ही थे, मतलब जान पहचान के थे, जानते थे। उन लोगों ने उसको बरगला करके बार बार ड्रग्स का डोज दे करके, दवा खिला करके, और बार बार उसको क्या करके, माइंड को मैनिपुलेट करके, और उसको बार बार रेप किया है। और लगभग 23 लोगों ने 7 दिन तक, लगातार 7 दिन तक रेप किया है, लगभग 23 लोग। समझिए कितना बड़ा दुष्कर्म का मामला था। उस पे हमने वीडियो पोस्ट करा है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको देखिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हमने न्यूज को कवर नहीं करा है, बहुत सारे जो सामाजिक पहलू हैं उसको रिपोर्ट्स के थ्रू, जो पीटीआई का रिपोर्ट है, या फिर आपका बोले तो एनसीआरबी का जो क्राइम ब्यूरो है उसका रिपोर्ट है, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स जो पिछले सालों में पब्लिश किए गए हैं, जो आए हैं, उसके थ्रू हमने समझा है कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है, किस राज्य में ज्यादा हो रही है, आखिर जो परिवार की हमारी और पूरे समाज की जो एक ताना बाना था, उसका एक जो संरचना था, उसमें किस तरह से कमी आ रही है, वो सब हम लोगों ने कहा है। तो अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग जरूर जाके देखें, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी होगा और आई बटन पे भी आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस खबर के बारे में देखते हैं। तो लड़की जो है नशे में थी, उस समय भी अभियुक्त उसके करीब आ रहा था, बार बार
उस तरह से अपना वो क्या कर रहा था, मतलब एक तरह से मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहा था जो इंसान है जिसने ये सारा कुछ किया है। ठीक है, 3 बजे बार में थे, इसके बाद वो साथ चलने के लिए कहती है और वो कहता है कि ठीक है साथ चलो, लेकिन वो अपने यहाँ नहीं ले जाता है। उसके जगह क्या ले जाता है, वो अपने एक दोस्त के, एक संबंधित के फ्लैट पे ले जाता है और वहां पे एक ही रात में 2 बार रेप करता है। एक ही रात में 2 बार यहाँ पे उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ यहाँ पे रेप किया जाता है। ठीक है, तो इस पे सुनवाई करते हुए इसी में यह उसी समय से यहाँ पे वो हिरासत में था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सितंबर से ही वो हिरासत में था, लेकिन उसका बेल देना था, उसके बारे में यहाँ सुनवाई हो रही थी। तो उसमें हाई कोर्ट ने यहाँ बलात्कार के मामला में टिप्पणी किया है, बहुत ही विवादित है। उसने कहा है कि जो यहाँ पे हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके द्वारा कहा गया कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया और उसके लिए जो हुआ है उसके लिए खुद जिम्मेवार है। रेप हुआ है, इसके लिए महिला ही जिम्मेवार है। ये तो ऐसे ही कहना हुआ कि तुम बाहर क्यों निकली, तुम बाहर शराब पीने क्यों गई, तुम बाहर बार में क्यों गई, अगर जाओगी तो रेप होगा ही। तुम बाहर क्यों निकलोगे, बाहर तो क्रिमिनल है ही, तुम्हें मार ही देंगे। तुम अपना सामान लेकर के बाहर मत निकलो, बाहर तो चोर है ही, तुम्हारा सामान ले ही लेंगे। तो इस तरह की, पता नहीं, थोड़ा विवादित तो है यह टिप्पणी, लेकिन कोर्ट का मामला है, ज्यादा हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और बहुत सारी इसकी नियम कानून होता है, तो इसके कारण हम लोग ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन यह बहुत ही विवादित है। देखिए, अगर इस तरह से इस पूरे जो यह टिप्पणी आया है, जो यह निर्णय आया है, फैसला आया है, इसको अगर देखा जाए तो कोई भी वर्ग का एक इंसान जो है, वो किसी भी वर्ग का हो, वो सुरक्षित रहेगा ही नहीं, क्योंकि इससे क्या कर रहे हैं आप, गलत प्रवृत्ति वाले लोगों को तो और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो तो और प्रोत्साहित होंगे। लेकिन इसमें एक मामला और आता है, इसको भी हमको समझना होगा। इसमें एक मामला आता है कि झूठी झूठे आरोप, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत सारे केस आपको पता होगा, कानून के द्वारा और संविधान के द्वारा महिलाओं को, जिनका कई वर्षों से, कई हजार वर्षों से शोषण होता रहा, उन्हें कुछ प्रिविलेज दिए गए, उन्हें कुछ आरक्षण दिया गया, उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए जो उनके फेवर में था। लेकिन इतना ज्यादा मात्रा में झूठे आरोपों की संख्या बढ़ी है, इतना ज्यादा मात्रा में महिलाओं के द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं कि जो उनके लिए, जो एक, बोलिए कि जो पुरुष समाज था, जिसके लिए यह कानून एक तरह से उसको बाध्य करता था कि किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का गलत संबंध न बनाए, किसी भी तरह से उसको हार्म न करे, घरेलू हिंसा न करे। अब वही कानून पुरुषों के लिए ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो रहा है। लग रहा है कि अब इसी कानून से उनको क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि हाँ, हर एक केस को इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि शायद यह झूठा केस ही हो। ठीक है, तो इस कारण ये भी एक एंगल है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है, जो जस्टिस है उनका कहना है कि देखिए, यहाँ जो भी यह सारा कुछ चला है, ये तो न्यूज है, न्यूज हम लोगों ने देख लिया। यहाँ जो भी हुआ है उसमें उन्होंने बताया है कि वह छात्रा ने बताया कि अभियुक्त के कई बार कहने पर भी उसके घर आराम के लिए जाने को तैयार हुई। ठीक है, मतलब छात्रा जो है, जो एमए की छात्रा थी, वह खुद तैयार हुई है वहां जाने के लिए। ठीक है, लेकिन अभियुक्त ने उसे अपना नोएडा के का जो फ्लैट है वहां पे नहीं ले गया, बल्कि एक रिश्तेदार के फ्लैट पे ले गया और उसके साथ फिर बलात्कार किया। ठीक है, लेकिन इसमें अर्जी में, जो जमानत की अर्जी दी गई थी, उसमें कहा गया है कि महिला को उस वक्त सहारे की जरूरत थी, वो खुद ही उसके साथ चलने को तैयार हो गई है। अभियुक्त ने रेप के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि दोनों के बीच जो यौन संबंध है सहमति से बनी। ठीक है, महिला का कहना है कि मैं उस समय जाने में असक्षम थी, तो इसने बोला मुझे सहारे की जरूरत थी, इसने बोला कि हाँ, मैं तुम्हें मदद कर देता हूं, मैंने मदद मांग ली। लेकिन जो आरोपी है, ठीक है, जो अभियुक्त है, उसका कहना है कि नहीं, हम दोनों के बीच में ये जो भी संबंध बना है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बना है, हम दोनों की सहमति थी। लेकिन अब महिला का कहना है कि इसने बलात्कार किया है, और जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसका कहना है कि हमारे बीच जो भी संबंध बना, ये सारा का सारा यहाँ पे सहमति के साथ बना। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत मानती है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही मान भी लिया जाए, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया। उसे पता था कि यह इंसान बार बार मेरे साथ गलत हरकत कर रहा है। जब यह कार से अपने घर ले जा रहा था, उस दौरान भी, रास्ते में भी इसने कई बार गलत तरीके से छूने का प्रयास किया। तो जब लड़की को पता था कि मेरे साथ ये इस तरह का, मेरे प्रति इस तरह का भाव रखता है, बार बार गलत तरीके से ये मुझे टच कर रहा है, फिर भी वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई, इसका मतलब है उसने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया है। और यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट जो है उसको भी ध्यान रखिएगा, हाइमन यहाँ पे जो है टूटा हुआ था, लेकिन इससे, हाइमन से तो कोई भी किसी भी तरह का पहचान नहीं हो सकता है। हो सकता है कि पहले भी उस लड़की के कहीं संबंध हो, उसके कहीं और संबंध हो, और फिर रेप के थ्रू ही, जरूरी नहीं है कि टूटे। ठीक है, बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेडिकल जांच में डॉक्टर ने यौन हमले को लेकर कोई भी बात नहीं रखी है।
जो डॉक्टर के द्वारा जो यहाँ पे मेडिकल जांच किया गया उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि यहाँ पे यौन शोषण किया गया है, यौन संबंध बना है लेकिन यौन शोषण नहीं किया गया, हमला नहीं किया गया है किसी तरह से। और इसी बात को यहाँ पे फैक्ट की तरह लेते हुए बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म का यूज किया गया है जस्टिस जी के द्वारा। यहाँ पे जो जस्टिस है संजय कुमार सिंह, इनके द्वारा कहा गया है कि महिला पोस्ट ग्रेजुएट है, अपने कृत्य की नैतिकता और उसकी अहमियत को समझने में सक्षम है। वह इस उम्र में है, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी बच्ची है कि उसको बहला फुसला करके और किसी तरह से उसको मैनिपुलेट किया गया। वह एक बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए की छात्रा है, अपने नैतिकता को जानती है, मोरालिटी के बेसिस पे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, किस तरह की घटना हो सकती है, हर चीज को समझती है। ठीक है, तो सारे तथ्य और परिस्थितियों को में रखते हुए उन्होंने अपराध के जो प्रकृति है, जो सबूत था और दोनों पक्ष का बयान को ध्यान में रखा और यहाँ पे जमानत दे दिया। ठीक है, तो जमानत दे दिया, जमानत आपको देना था, आप दे सकते हैं, जमानत से किसी को एतराज नहीं है, क्योंकि अब केस तो चलेगा। इसमें जो अभियुक्त है उसने कहा है कि मैं कहीं भागूंगा भी नहीं, मुझे बस जमानत दे दिया जाए, मैं इतने दिन से सजा काट रहा हूं, मुझे जमानत दे दिया जाए, लेकिन जब कभी भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, ऐसा कहना है अभियुक्त का। लेकिन आपने जमानत दी, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना कि जो महिला है वह खुद ही इसके लिए जिम्मेवार है, तो इसके जरा एक बार जस्टिस साहब के बारे में देख लिया जाए। तो इनका जन्म जो है 1969 में 1969 में हुआ है। 1992 में कानपुर में ही इन्होंने पढ़ाई की है, लॉ डिग्री ली और उसके बाद 1993 में जो बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में यहाँ पे शामिल हुए थे। और इनके बारे में देखा जाए तो यहाँ पे हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त हुए थे 2018 में, जबकि 2020 में यहाँ हाई कोर्ट में जो वहाँ पे अस्थायी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका कार्यकाल रहा है। इनका कहना है कि देखिए, जो भी यहाँ घटना हुई है इसमें एक चीज आपको समझनी होगी कि पीड़िता जो है एमए की छात्रा है, किस तरह का वो फैसला ले रही है, सही गलत को समझने में सक्षम है, उसको नैतिकता का पूरा आइडिया है, उसको खुद पता है कि किस तरह का अगर मैं कोई स्टेप लेती हूँ तो इसके क्या सीक्वेंस हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसका जो है इसके बाद क्या क्या इसका परिणाम निकलेगा, तो उसके बारे में उसको आइडिया था, फिर भी उसने अगर इस तरह की हरकत की है तो इसके लिए वह खुद ही जिम्मेवार है। ऐसा कहना खुद ही मुसीबत को न्योता दिया और इसके लिए खुद जिम्मेवार है। थोड़ा विवादित है, क्यों? क्योंकि इससे पहले भी विवाद हो चुका है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ही, वहीं के एक जस्टिस थे, उनके द्वारा यह कहा गया था। 17 मार्च की घटना है, आप लोगों ने देखा होगा, पॉक्सो का एक केस चल रहा था, उसके सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि यह जो भी केस है इसमें एक बच्ची थी, देखिए एक महिला थी और एक वुमेन है, ध्यान रखिएगा, एक वुमेन थी और इसके साथ इसकी एक अपनी बच्ची थी। ठीक है, और इस बच्ची को अब दोनों जा रहे थे, उनके जान पहचान का कोई रास्ते में मिल गया, तो इस महिला ने उन दोनों से जो जान पहचान के थे उनसे कहा कि आप इस बच्ची को गांव ही जा रहे हो तो इसको अपने साथ ले जाओ और गांव में छोड़ देना। तब तक शायद बच्ची थकी हुई होगी रास्ते में पैदल चलते चलते, तो उन दोनों ने बोला कि ठीक है ले जाऊंगा, लेकिन फिर रास्ते में उन दोनों के द्वारा, जो दो लोग थे उनके द्वारा इस बच्ची के यहाँ पे स्तन को बार बार छुआ जा रहा था, इसके स्तन को बार बार छुआ जा रहा था, उसका जो पैजामा था, जो बच्ची ने पैजामा पहना हुआ था उसके डोरी को भी तोड़ दिया गया और जबरदस्ती उसको एक गुफा की तरह, मतलब एक समझिए कि एक सुनसान क्षेत्र की तरफ भी ले जाया जा रहा था, जबरदस्ती किया जा रहा था। वो तो बाद में जो छोटी बच्ची थी चिल्लाने लगी तो अगल बगल दो चार कृषक लोग थे, किसान लोग जो ट्रैक्टर वगैरह चला रहे थे, वो लोग जब आए तो इन लोगों ने छोड़ करके भागा। तो इस केस पर सुनवाई करते हुए यहाँ पे जो जज साहब थे, जो यहाँ जस्टिस है, इन्होंने, इनका कहना है कि ये जो भी क्राइम हुआ है यह पॉक्सो के अंतर्गत आएगा, ये रेप नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने इसको रेप से मना ही कर दिया कि नहीं, यह किसी भी तरह की रेप नहीं है, एक पॉक्सो केस था। इस पे सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी लगाए गए आरोप है, उपलब्ध जो तथ्य है उसके आधार पर यह सिद्ध करता है कि उससे बलात्कार करने की कोशिश नहीं की थी, संभव नहीं है कि उसने कोशिश की है। ठीक है, तो अटेम्प्ट, प्रिपरेशन, इस तरह का अलग अलग टर्म, बहुत ही टेक्निकल टर्म आजकल स्टार्ट हो गया है, समझिएगा जरा टर्म को। एक है अटेम्प्ट और दूसरा है प्रिपरेशन, एक है अटेम्प्ट और दूसरा है प्रिपरेशन। अब इसमें हम आखिर इन दोनों शब्दों के बीच में कहाँ हम एक सीमा खींचेंगे, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। अटेम्प्ट क्या है कि अगर किसी ने बलात्कार के लिए अटेम्प्ट किया, मतलब उस बहुत ही टेक्निकल टर्म हो गया। प्रिपरेशन करने का मतलब है कि हाँ वो अभी तैयारी कर रहा था, अभी उसने अंजाम नहीं दिया है घटना को, अभी उसने यहाँ पे आपका बलात्कार नहीं किया है, वो अभी सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था, अपना कुछ कोशिश कर रहा था, कुछ स्टेप आगे बढ़ा था लेकिन किया नहीं। और अटेम्प्ट का मतलब उसने कर लिया। बोला गया है कि अटेम्प्ट अगर होगा तभी उसको रेप का चार्ज लगाया जाएगा या अटेम्प्ट टू रेप होगा, अगर प्रिपरेशन है तो इसका मतलब ये रेप से रिलेटेड नहीं है, ऐसा कहना है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ किसी भी तरह की
लोगों के साथ, किसी भी पुरुषों के साथ भी होता है। तो अगर किसी के साथ इस तरह का प्रिपरेशन भी हो रहा है, तो मानसिक स्तर पे या मानसिक तौर पे देखा जाए तो उस इंसान का शोषण तो हुआ है। जो गरिमामय जीवन का अधिकार है उसका तो हनन हो रहा है। उसके साथ गलत तरह का रवैया तो अपनाया जा रहा है। उसका जो मौलिक अधिकार है, जो गरिमापूर्ण जीवन का, उस पे भी तो ये एक तरह से क्षति पहुंच रहा है। तो इसके बारे में कोर्ट का क्या रवैया है ये, लेकिन यहाँ ये भी एक चीज समझिएगा कि इस केस पे ये जो सुनवाई आई है, इस पे तत्काल रूप से उसके अगले ही दिन यहाँ पे 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद का ये जो विवादित फैसला था, इस पे रोक लगा दिया। तुरंत ही क्या कर दिया, इसको स्टे कर दिया। कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। लोग उन्होंने खुद देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद स्वतः संज्ञान लिया गया है कि इस तरह का आदेश आप लोग जो पारित कर रहे हैं, इस तरह का फैसला जो भी आप लोगों ने दिया है, इस पे अभी स्टे लगाया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस पे फिर से सुनवाई करेगा। ये भी ध्यान रखिए। इससे कुछ समय पहले शायद मुंबई, ध्यान रखिएगा, एक्चुअली मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद जहां तक मेरे को याद है, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले यहाँ पे एक फैसला दिया गया था कि जब तक स्किन टू स्किन टच ना हो, ध्यान रखिएगा, शब्द को बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि अब जो भी केसेस हो रहे हैं, इतने सारे झूठे आरोप आ रहे हैं, इतने सारे झूठे आरोप के केस आ रहे हैं, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है कि जो जुडिशियरी है उसको भी बहुत टेक्निकल होना पड़ रहा है कि आखिर किस चीज को हद माना जाए, किसको सीमा माना जाए, कि आखिर ये किया तो इसको रेप में डाला जाए या नहीं किया, अभी यहां तक नहीं पहुंचा है, अभी प्रिपरेशन में है या फिर अटेम्प्ट हो चुका है। तो इस सब बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में सिर्फ देखिए, आप मानव की भावना को भी समझना होगा। यहाँ पे सिर्फ ये मत सोचिए कि टेक्निकली हुआ कि नहीं, लेकिन उसके भावना के बारे में, उसकी मानसिक जो चेतना है, उसके बारे में भी सोच करके आपको निर्णय लेना होगा। और शायद लेते भी हो, लेकिन इतने सारे झूठे आरोप आ रहे थे। जो शक्ति महिलाओं को दी गई थी, जो कानून की ताकत उनको प्राप्त थी, उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल करा। ऐसा नहीं है कि 100% गलत हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इतना ज्यादा गलत इस्तेमाल किया गया कि जो कोर्ट का रवैया है वो भी अब महिलाओं के प्रति थोड़ा सख्त, अगर सख्त नहीं होता तो इस तरह के फैसले जो है और इस तरह का जो आपका ऑर्डर आ रहा है, यह कभी भी नहीं होता। हमेशा कोर्ट जो है, जो भी उसमें जिसके साथ घटना होता है, जो पीड़िता होती है या जो पीड़ित होता है, उसी का पक्ष लेता है। ये चीज को समझिएगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जब तक यहाँ स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना हो, मतलब जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक इसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। मतलब स्किन टू स्किन का मतलब आप लोग टेक्निकली समझ रहे होंगे। अगर मान लीजिए किसी ने कपड़ा पहना हुआ है, अगर ऊपर से आप बैड टच कर रहे हैं, किसी भी तरह से उसको मोलेस्ट कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, वह रेप नहीं है। बताइए, इस तरह का अगर बयान आ रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए होंगे जहां पे गलत तरीके से झूठे आरोप लगाए गए होंगे, तभी कोर्ट को इस तरह की जो भी टिप्पणी है करने का, यहाँ पे करने का, समझिए कि एक तरह से विवश है। कोर्ट भी क्या है, विवश है। और स्तन छूने को बलात्कार न मानने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कुछ दिन पहले की न्यूज है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका रिपोर्ट था। इसके बाद हमने दो तीन न्यूज देख ली। एक तो जो कल की घटना है, इससे पहले का घटना ये, और एक बॉम्बे हाई कोर्ट वाला। तो इससे एक तरह से हमको ये समझना होगा कि आखिर समाज में अगर इस तरह की घटना बढ़ रही है, आखिर रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, और कोर्ट भी अगर इनको प्रोटेक्शन नहीं देगा, जो पीड़िता है उनको प्रोटेक्शन नहीं देगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में या बहुत ज्यादा हार्ड लाइन जो स्टेटमेंट है इस तरह का अगर इशू करेगा, तो एक पक्ष मुझे लगता है कि महिलाओं का जो जितना उत्थान होना चाहिए या जिस तरह से उनको फ्रीडम मिल रहा है, थोड़ा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे टॉक्सिक मैस्कुलिन जो लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि महिलाएं जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, बहुत तेजी से इंडिपेंडेंस इनको मिल रहा है, तो थोड़ा इनको टॉक्सिक कल्चर ये प्रमोट कर रही है, ऐसा उनको लगता है। जबकि महिलाओं, आप खुद अगर देखिए पुरुष के हिसाब से, तो पुरुषों ने भी तो बहुत यहाँ उधम मचा रखा है धरती पे, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। महिलाओं ने कुछ वर्षों में, जो कि कुछ ही वर्ष, अभी पिछले 100 साल भी अच्छे से नहीं हुए हैं जब महिलाओं को इन सारे अधिकार मिले हैं, सारा उनको स्वतंत्रता मिला है। फिर भी इस तरह से आरोप, थोड़ा टॉक्सिक कल्चर महिलाओं के फेवर में करना, महिलाओं को डिफेम करना थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी और उनको वक्त दीजिए। यह मत भूलिए कि पिछले 1000-2000 सालों से, लगभग 1000-2000 सालों से उनका शोषण हो रहा है। जो इंसान और जो एक पूरे इंसान का वर्ग पिछले 2000 सालों से अगर शोषित हो रहा है, उसको अगर हम 100 साल की आजादी दिए और फिर बोल रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा तुम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, बहुत टॉक्सिक माहौल बना रहे हो, तो थोड़ा जायज नहीं है। इस चीज को समझिएगा। खुद भी आप अपने घर में, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी दादी होंगी, आपकी बच्ची होंगी, पत्नी होंगी, खुद देखिएगा कि एक घर में एक इंसान जो मर्द है और एक औरत है, दोनों के
लिए जो फ्रीडम का दायरा है, जो स्वतंत्रता, जो आजादी है, उसका जो दायरा है, जो सीमा है, वो सीमा कहाँ तक खींची गई है। जो अभी भले ही कानून हमें 50-50 का पूरी तरह से मतलब दोनों को बराबरी पे रखता है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो पुरुष है उनका स्तर बहुत ही ज्यादा ऊपर है महिलाओं की तुलना में, और महिलाओं को और ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन करने का, जो उनको सशक्त करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ठीक है, इस विषय पर अब इस पे देखिए, ये जो यहाँ टिप्पणी आया है, जो बयान आया है, जो फैसला आया है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें किसी तरह का दखल दिया जाता है, स्टे लगाया जाता है, या फिर इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पे हम लोग अगर नया अपडेट आएगा तो उस पे हम लोग वीडियो बना करके फिर चर्चा करेंगे, और उस पे इस विषय पे आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में भेजिए। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय